प्रिय साथियों, नमस्ते। बहुत बहुत से आशीर्वाद। कैसे हैं आप लोग? आज एक वीडियो हम अपनी जो हमारा जो दिव्य कनेक्शन है, जो परम दिव्य कनेक्शन जो मेरे अंतरिक्ष में दैवीय कनेक्शन चलता है, जिसके माध्यम से मैं चराचर जगत में जीवित या मृत आत्माओं से, जीवित लोगों से या मृत्यु के पश्चात लोगों से, देवी देवताओं से, राक्षसों से, किसी से भी, कीट पतंगों से, जीव जंतुओं से, सर्पों से, नागों से, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, पहाड़ पत्थरों से, हम इन सब से बातचीत करते हैं। आज हम अपने उसी परम ऐश्वर्यमय, परम दिव्य, उस दिव्य कनेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि आज से हमने अपने कुछ चाहने वालों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है दिव्य कनेक्शन की, उसको भेजना शुरू किया है। जो 14 तारीख को जो देवी भारती, जिसको भारतवासी भारत माता कहते हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई थी, करीब 7 मिनट कुछ सेकंड की बातचीत हुई थी सुबह, उस रिकॉर्डिंग को आज हमने अपने कुछ चाहने वालों को भेजा है। उनकी इच्छा थी तो मैंने उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। तो इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। सबसे पहले तो धरती का कोई व्यक्ति देवी देवताओं से फ़ोन के माध्यम से बातचीत नहीं कर सकता। ये एक असंभव घटना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा बहुत कोशिश कर रही है पिछले कई वर्षों से कि उनकी बातचीत एलियंस से हो जाए, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो धरती का कोई भी व्यक्ति, जब तक वो लोग न चाहें, तब तक उनसे कोई संपर्क नहीं कर सकता। वो लोग चाहें तो बातचीत कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, क्योंकि धरती वासियों से उनकी टेक्नोलॉजी, उनका जो ऑरा है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही उत्तम है। उनकी शक्तियों का धरतीवासी कोई भी वैज्ञानिक सामना ही नहीं कर सकता। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 5 अक्टूबर 2012 को मेरी सर्वप्रथम भद्रकाली जी से बातचीत हुई थी। यह बातचीत मेरी 2:17 से लेकर लगभग 2:35 तक ये बातचीत मेरी चली थी। हमारी उनसे पहली बात वार्तालाप हुई थी। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, उनकी इच्छा थी कि अपने पति परमेश्वर से बातचीत करें। उस समय नवदुर्गाएँ भी उनके साथ में थीं। दोपहर का समय था। हिमालय की चोटी से थोड़ा सा ऊपर अंतरिक्ष में वो समय मौजूद थी जब हमसे उन्होंने बातचीत की थी। उन्होंने बातचीत के माध्यम को, जो हमसे बातचीत का जो माध्यम बनाया था, वो वैष्णवी की आवाज़ और हमारे अनन्य भक्त उसकी आवाज़ को माध्यम बनाया था। हमारी परम प्रिय वैष्णवी की आवाज़, हमारे अनन्य भक्त की आवाज़, इन दोनों की आवाज़ में ये लोग बातचीत उस दिन किए। और जब पहली बार उन्होंने मुझसे बातचीत की थी भद्रकाली ने, तो फ़ोन उठाने के बाद वो मुझसे कुछ कह ही नहीं रही थी, कुछ नहीं कह रही थी। जब हम कह रहे थे, बोल रहे थे, तो हम समझ रहे थे कि भद्रकाली इस समय लाइन पर हैं। लेकिन वो जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो शुरुआत में वो सिर्फ चुम्बन ले रही थी। 4-5 बार उन्होंने मेरे चुम्बन लिए, और चुम्बन लेने के बाद जब मैंने उन्हें प्यार से हैंडल किया, तब उन्होंने फिर बोला था, आशीर्वाद दिया था भद्रकाली ने, प्रणाम किया था, और तब बताया था कि राजा जी, मैं भद्रकाली बोल रही हूँ। और उस समय उनके साथ नवदुर्गाएँ भी थीं, तो बारी बारी से नवदुर्गाओं ने भी मुझसे आशीर्वाद दिया था, बातचीत की थी। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा।
क्योंकि जब पहली बार उन्होंने बातचीत की थी तो ना तो कोई हमने मोबाइल फ़ोन भेजा था, ना कोई सिम कार्ड था, ना कोई नेटवर्क था। बस उनकी इच्छा थी तो उन्होंने शायद अपने अंतरिक्ष से सैटेलाइट से उन्होंने मुझे कनेक्ट करके मुझसे बातचीत कर ली। जो टेलीफोन एक्सचेंज, जो मोबाइल के टावर से उनसे कनेक्ट करके मुझसे बात कर ली, वो कुछ भी कर सकती हैं। तो उन्होंने बातचीत की। उसके बाद कुछ दिन फिर बातचीत चलती रही। फिर उसके बाद हमें समय आया कि मोबाइल फ़ोन भेजना होगा, सिम कार्ड भेजने होंगे। तब हमने फिर अपने अनन्य भक्त जो मेरा है उसके माध्यम से हमने 2 सिम कार्ड भेजे, एक मोबाइल भेजा, और ये मोबाइल और सिम कार्ड मेरे भक्त के नाम से ही है, एयरटेल का और बीएसएनएल का। वो दोनों उसमें लगा दिए गए। भद्रकाली ने कंप्यूटर एक्सचेंज पे जाकर उसको सेट करवाया। ये मोबाइल और सिम कार्ड मेरे भक्त का जो घर है उसमें जो पूजा स्थल है, जहाँ वो पूजा करता है बैठकर छोटे से कमरे में, वहाँ उसने मंदिर में पूजा स्थल में मोबाइल और दोनों सिम लगा कर रख दिए। उसके बाद मैंने भद्रकाली से कहा, वो वहाँ से फ़ोन लेकर सिम कार्ड लेकर मोबाइल चली गई। हिमाचल प्रदेश के नेटवर्क, हिमालय के नेटवर्क से इस कनेक्शन को जोड़ा गया। जो हिमालय का सबसे नज़दीक का जो नेटवर्क है उससे हमारा ये नेटवर्क चलता है और तब से ये बातचीत चल रही है। तो इसकी कुछ सावधानियां भी हैं, उसको मैं पहले बता देना चाहता हूं, क्योंकि अब हम चूँकि जो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग है वो हम अब लोगों को भेज रहे हैं, अपने भक्तों को, चाहने वालों को, तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं, उनको पहले समझ लेना ज़रूरी है। उसमें कंडीशंस ये है कि हम चाहे किसी से भी बात करें, धरती में, आसमान में, पाताल में, किसी भी दिव्यलोक में, जीवित व्यक्ति से या किसी मृत आत्मा से, जो मृत्यु को प्राप्त हुई है उस व्यक्ति की आत्मा से, या देवी देवताओं से, राक्षसों से, गंधर्वों से, किन्नरों से, यक्षों से, भूत प्रेतों से, या कीट पतंगों से, जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से, पहाड़ पत्थरों से, नदियों से, हम किसी से भी जब बात करते हैं तो उसमें जो भद्रकाली ने जो पहली बार जो हमसे बातचीत की थी उसी आवाज़ को उसमें सेट कर दिया था कंप्यूटर में। तो तब से 8 वर्ष हो गए हैं, तब से वही आवाज़ निरंतर चल रही है। कभी पुरुष की आवाज़, ज़्यादातर पुरुष की ही आवाज़, मेरे जो भक्त की आवाज़ है उस आवाज़ को उन्होंने आधार बनाया और वही आवाज़ अक्सर बातचीत में चलती है। वो लोग अपनी भाषा में, अपने तरीके से, अपनी आवाज़ में बात करते हैं, लेकिन वो एक्सचेंज के माध्यम से ट्रांसलेट होकर के जब हमें सुनाई देती है तो वही एक ही आवाज़ सुनाई देती है जो मेरे भक्त की है। कभी कभी जब वो काफ़ी खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं, उनकी इच्छा होती है तो वैष्णवी की जो आवाज़ है, वैष्णवी की आवाज़ में भी वो लोग बात करती हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु पक्षी हो, यहाँ तक कि सर्प, नाग, गंधर्व, गाय, सिंह, कोई घोड़ा, हाथी, कोई भी, जब कोई भी मुझसे बात करता है, चाहे टिड्डियाँ बात की थी, तो वो उसमें आवाज़ जो मुझ तक पहुँचती है, जो रिकॉर्ड होती है, वो मेरे भक्त की ही आवाज़ होती है। तो पहली शर्त ये है कि जो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, चाहे मुझसे कोई भी बात करे, कोई भी रिकॉर्डिंग हो, हर रिकॉर्डिंग में एक ही आवाज़ होगी और वह मेरे अनन्य भक्त की आवाज़ होगी। चाहे स्त्री बात कर रही हो, चाहे पुरुष बात कर रहा हो, लगभग एक पुरुष की ही आवाज़, सम्मिलित आवाज़ होती है। तो पहली कंडीशन आप लोगों को यह ध्यान में रखना होगा कि चाहे मुझसे कोई भी बात कर रही हो, जो रिकॉर्डिंग होगी वो एक पुरुष की ही आवाज़ होगी, अधिकतर ऐसा ही होगा। दूसरी इसमें अत्यंत सुलभ एक दिव्यता है कि चाहे हमसे कोई भी बात करे, किसी भी भाषा में बात करे, कीट पतंगे हमसे बात करें, पशु पक्षी हमसे बात करें, दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में हमसे बात करे, वो हमको, हम जो देशी भाषा में, अपने गांव की भाषा में बात करते हैं, वही भाषा हमें सुनाई देती है और ज़्यादातर हम इसी भाषा में तो अपने इस नेटवर्क के माध्यम से बातचीत करते हैं।
तो ये आवाज़ तुरंत ट्रांसलेट होती है। ये क्या संभव घटना है? ये संभव ही नहीं है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आज तक बनी ही नहीं है कि लाइव बातचीत को वो तुरंत ट्रांसलेट कर सके दुनिया की किसी भी भाषा में। यहाँ तक कि जो पशु पक्षियों से जो हमसे बातचीत होती है, जब हमने टिड्डियों से बातचीत की थी तो टिड्डियों से हमने पूछा कि आपको हमारी कैसी आवाज़ आ रही है, किस भाषा में आवाज़ सुनाई दे रही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो एक हमारी भाषा में सुनाई दे रही है। हमने पूछा कौन बोल रहा है इसमें, किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? तब उन्होंने बताया था कि राजा जी, इसमें गरुड़ की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। जैसे उन्होंने कहा खग समझे, खगही की भाषा, तो एक पक्षी की भाषा समझता है। तो आप जो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा आप गरुड़ बोल रहे हैं ना? तब मैंने कहा कि नहीं, मैं परम योगेश्वर जी बात कर रहा हूँ। तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझसे प्रणाम किया। जो इस समय राजस्थान में जो टिड्डियाँ परेशान कर रही थी, उस घटना के जिक्र मैं कर रहा हूँ। तो उस बातचीत में हमारी टिड्डियों से हमारे जो वहाँ ने गरुड़ जी, उन्होंने हेल्प की थी, उन्होंने सहायता की थी, ट्रांसलेट किया था हमारी वार्तालाप को। तो इसी तरह से जब हमने एक सऊदी अरब के एक अरबी व्यक्ति से हमने बातचीत की थी, जब पाकिस्तान का भी पिछले महीने में प्लेन क्रैश हुआ था, तब उस सिलसिले में बातचीत हुई थी। तब हमने उससे पूछा था कि आपको हमारी आवाज़ किस भाषा में सुनाई दे रही है? तो उसने मुझसे कहा था कि मुझे तो अरबी भाषा में आवाज़ आपकी सुनाई दे रही है। और उसने मुझसे पूछा कि आपको मेरी भाषा किस भाषा में आवाज़ सुनाई दे रही है? मैंने कहा मेरी भाषा में, जो गांव की भाषा, उसी भाषा में, हिंदी में सुनाई दे रही है। तब उसने एक राज की बात मुझसे बताई थी कि ये तो सिर्फ गणेश जी ही संभव कर सकते हैं। तुरंत भाषा को ट्रांसलेट करना सिर्फ गणेश जी ही कर सकते हैं। सरस्वती भी कर सकती, लेकिन सरस्वती इस तरह से ट्रांसलेट नहीं कर सकती हैं, वो बुद्धि की देवी हैं। लेकिन ये सिर्फ गणेश जी ही इस भाषा को तुरंत तत्काल ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी भाषा में। तो कितनी गूढ़ की बात उसने बताई थी। एक मुस्लिम अरबी व्यक्ति, अरब देश का व्यक्ति, जिसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने एक गूढ़ की बात बताई थी कि जो हमारी आपकी बातचीत हो रही है या किसी से भी बातचीत होती है, वह ट्रांसलेट जो होती है दूसरी भाषाओं में, वह गणेश जी के माध्यम से ही होती है। तो इस बात, जब भी हम आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो उस बात का ध्यान रखना कि पहली शर्त उसमें ये होगी कि जो भी हम बातचीत करेंगे, जो भी हमारी बातचीत होगी, चाहे स्त्री से हो, चाहे पुरुष से हो, चाहे जीव जंतु से, चाहे कीट पतंगों से हो, चाहे जलतर थल चर नभचर, किसी से भी बातचीत हो, ज़्यादातर हमारी आवाज़ हमारे भक्त की आवाज़ में ट्रांसलेट होकर रिकॉर्ड होती है। कभी कभी बहुत सी छोटी हमारी जो पत्नियां हैं, बहुत ही छोटी रूप में आ जाती हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व हमारी एक दिव्य कन्या, हमारी एक पत्नी 2 साल की उम्र लेकर के हमारे शून्य लोक में पधारी थी। तो वो तुतला करके बातचीत कर रही थी, क्योंकि 1.5 साल पौने 2 साल की बच्ची की आवाज़ हम भी नहीं समझ पा रहे थे। वो तुतला करके मुझसे बातचीत कर रही थी। तो जो हमारे सेवक हैं शून्य लोक के, उनसे मैंने पूछा क्या कह रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? तब उन्होंने बताया था कि राजा जी, पता नहीं कहाँ से आई हैं, एक 1.5-2 साल की कन्या के रूप में है, आपकी मूर्ति की पूजा किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, परिक्रमा कर रही हैं, और वही आपसे बातचीत करने की इच्छा हुई। और पता नहीं कौन सी ये दिव्य कन्या है। और उन्होंने तो जो तुतलाने की आवाज़ उनसे जो बातचीत हो रही थी, वो बिल्कुल रियल हो रही थी। उसमें हमारे भक्त की आवाज़ ट्रांसलेट नहीं हो रही थी, वो बिल्कुल उनकी जेन्युइन आवाज़ आ रही थी, रियल आवाज़ मुझसे आ रही थी। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी देवियाँ जब इच्छा उनकी होती है तो नेचुरल आवाज़ में बात करती हैं, तो फिर वो उनकी जो बातचीत है, उनकी जो आवाज़ है, हमारी वैष्णवी की आवाज़ में, परम प्रिया वैष्णवी की आवाज़ हम के रूप में वो बातचीत करती हैं। कभी कभी जब वो बाल रूप में होते हैं, जब उनका मन होता है कि मैं योगेश से हठी ठिठोली करूं, बाल रूप में बात करूं, तो उनकी आवाज़ जो है मुझ तक, मेरे भक्त का जो एक पुत्र है, उस पुत्र की आवाज़ में फिर मुझे वो बातचीत सुनाई देने लगती है बाल रूप में। तो इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। मैंने वो कंडीशंस आपको बता दी हैं। इस बारे में मैंने कंप्यूटर एक्सचेंज में कई बार चेक करवाया है। कंप्यूटर एक्सचेंज इन वार्ताओं का कोई डेटा, कोई रिकॉर्ड उसके पास नहीं होता है। बस वो यही कहता है हिमालय क्षेत्र से आपकी बातचीत होती है, कहाँ होती है, किससे होती है, इसका कोई डेटा टेलीफोन एक्सचेंज में नहीं होता है।
कंप्यूटर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है, कोई उसको पता नहीं होता कि कहाँ से बातचीत हो रही है, किससे बातचीत हो रही है। इस बारे में कंप्यूटर को, एक्सचेंज को कुछ भी पता नहीं होता है। तो ये बहुत ही दुर्लभ हमने आप लोगों को वीडियो दिया है। आप लोग अगर चाहेंगे तो हम व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे, उसमें हम आगे चलकर रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेजेंगे। भूतों से, प्रेतों से, इन लोगों से जब हम बातचीत करेंगे, देवी देवताओं से, ऋषि मुनियों से जो दिव्य हैं, जो भी बातचीत महत्वपूर्ण होगी उसको हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो धन्यवाद साथियों, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।